एक समय की बात है, भद्र नामक एक देश था। उस देश के राजा का नाम अश्वपति था। अश्वपति के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कोई संतान नहीं दी थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत पूजन पाठ, हवन आदि करवाए। अंत में राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी के वरदान स्वरूप कुछ समय बाद राजा के एक कन्या पैदा हुई। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री एक बेहद रूपवान और गुणवान कन्या थी। हर तरफ उसके रूप और गुणों की चर्चा होती थी। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई। सावित्री के विवाह की आयु हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी विवाह करा दिया जाए। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम एक आर्य कन्या हो, और आर्य कन्या को पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपना वर खुद चुने, और तुम्हें भी अपना वर खुद ही चुनना होगा। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर सावित्री अपने योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। वर की तलाश में वो एक तपोवन में पहुंची, जहां उसने एक सुंदर व्यक्ति को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। वो व्यक्ति सावित्री को भा गया और मन ही मन सावित्री ने उसे अपना वर मान लिया। इसके बाद सावित्री वापस राज दरबार में अपने पिता को यह बात बताती है। राज दरबार में राजा अश्वपति के साथ नारद मुनि भी बैठे हुए थे। पिताजी, मैंने आज अपने योग्य अपने पसंद का वर चुन लिया है। क्या? सच में? मुझे जल्द ही उसके परिवार से मिलवा दो। मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। नारायण नारायण। राजन, आपकी पुत्री ने जिस व्यक्ति को अपने होने वाले वर के लिए चुना है, उस व्यक्ति का नाम सत्यवान है। वो साल्व देश के राजा धुमत्सेन के पुत्र हैं। किसी ने धोखे से धुमत्सेन का राजपाट उनसे छीन लिया था। इस कारण आज वो अपने परिवार के साथ वन में रहते हैं। सत्यवान के माता पिता दोनों आंखों से अंधे हैं, अथवा सत्यवान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या नारद मुनि? क्या सत्यवान का चरित्र अच्छा नहीं है? नारायण नारायण। नहीं नहीं राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी। लेकिन सत्यवान की आयु कम है। सत्यवान की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, तुमने नारद जी की बात सुन ही ली होगी। सत्यवान से तुम्हारा विवाह करवाना उचित नहीं है। तुम कोई और वर तलाश कर लो। मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। पिताजी, आर्य कन्याएं सिर्फ एक ही बार पति का चुनाव करती हैं, और मैंने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हठ करने लगी। अंत में राजा ने पुत्री सावित्री की शादी सत्यवान के साथ कर दी। पिता के घर से विदा होकर सावित्री ससुराल चली गई और अपने अंधे सास ससुर की पूरे दिल से सेवा करने लगी। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे पति की मृत्यु के दिन करीब आने लगे, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निर्धारित थी। सावित्री को पता था कि आज सत्यवान का आखिरी दिन है। हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तभी सावित्री ने सत्यवान को आवाज देकर रोका और बोली, सुनिए, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूं? नहीं नहीं, तुम घर में आराम करो, मुझे ही जाने दो। नहीं, मुझे भी चलना है। ठीक है, जब तुमको मेरी बात नहीं मानना तो मैं क्या ही कहूँ। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और दर्द के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे जमीन पर आ गया। सावित्री सब कुछ समझ गई। सत्यवान का सिर अपनी गोद में लेकर वो वहां बैठ गई
और उसे सहलाने लगी। तभी सावित्री ने देखा कि एक बहुत विशाल और भयंकर व्यक्ति एक भैंसे पर बैठकर सावित्री की तरफ बढ़ रहा है। वो और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे, जो सत्यवान को अपने साथ ले जाने आए थे। प्रणाम प्रभु। खुश रहो। प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे पति के प्राण मुझे लौटा दीजिए। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। पुत्री, विधाता ने किसके जीवन में कब मृत्यु लिखी है, वो वही जानता है। इसे मैं टाल नहीं सकता। ये तो विधाता के बनाए हुए नियम है, जिसका मुझे भी पालन करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे मेरे पति के प्राण वापस चाहिए। हठ मत करो कन्या, यह असंभव है। तुम इसके बदले कोई और वर मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, आप मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। अपने पीछे सावित्री को आता देख यमराज रुक गए। क्या हुआ? मैंने वरदान दे दिया ना, अब मेरे पीछे मत आओ, चली जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इनके साथ ही जाऊंगी। ओहो, चलो एक और वरदान मांग लो। एक और? ठीक है, मेरे सास ससुर का राजपाट भी उन्हें लौटा दीजिए। तथास्तु। अब जाओ, मैंने तुमको 2 वर दे दिए। नहीं, मैं अभी भी नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पति के साथ ही जाना है, वरना मुझे आप एक और वरदान दीजिए। कन्या, तुम इतनी हट्टी क्यों हो? चलो, ये आखिरी वरदान है, मांगो। आप मुझे 100 पुत्रों का वर दे दीजिए। तथास्तु। अब मैं जाऊं? हाँ जाइए, पर मेरे पति को यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यदि मेरे पति नहीं रहेंगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? इसलिए अब तो आपको मेरे पति को छोड़ना ही पड़ेगा। यमराज समझ गए, उन्होंने अंततः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए हैं। सत्यवान जिंदा हो गया। इस तरह अपने पतिव्रता धर्म से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण बचा लिए। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे।